ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। तो मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले के जातकों की जीवन शैली के बारे में कि उनका जीवन चरित्र, उनका जीवन कैसा रहता है। बात करते हैं पहले उनके रंग रूप की। तो ये गोरे और श्यामल रंग के अधिकतर पाए जाते हैं। हस्तपुष्ट होते हैं, तो शारीरिक तो गठन इनका अच्छा होता है, साधारण या लंबी हाइट के होते हैं। चेहरा बहुत तेजस्वी होता है, अट्रैक्टिव होता है, तो इनके चेहरे पे एक विशेष तरह का एक तेज होता है। स्वभाव से अगर देखें तो ये धीरे धीरे शनै शनै कार्य करने वाले और लेकिन बिच्छू के समान डंक मारने वाले होते हैं। ये अचानक से जैसा कमेंट तो आपको पास करेंगे तो ऐसे व्यंग्य वाण छोड़ेंगे लेकिन सामने वाला 1 मिनट के अंदर हिलकर रह जाता है। तो यानी इसका जो प्रतीक है, इसका जो राशि का, तो वो बिच्छू है। तो ऐसे जातक में थोड़े बिच्छू के गुण पाए जाते हैं। तो समय समय पर डंक मारना, तो कमेंट करना, तो व्यंग्य बाण कसना, तो इनकी आदत में रहता है। थोड़ा स्वभाव भी कुटिल होता है। अगर तो इसके स्वामी मंगल होता है, अगर मंगल देव शुभ नहीं है तो थोड़ा इनकी आदत, मतलब नेचर क्या होता है कि थोड़ा कुटिल स्वभाव हो जाता है, कड़वा स्वभाव हो जाता है और थोड़े क्रोधी द्वारा अवसरवादी, तो मौके की नजाकत समझकर मौका निकालने वाले और मौका निकलने के बाद तो पीठ फेर लेते हैं और बारियाँ सामने आते हैं तो फिर आपको जूते मारने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नेचर हो जाता है। तो अगर मंगल की स्थिति खराब है, रंग इसका ताम्र है और चरादि मतलब सौम्य है, राशि स्थिर राशि है, जल तत्व है, उत्तर दिशा की स्वामी है और शरीर पर इसका अंग जो है तो गुप्तांग यानी जो अंडर पार्ट्स होते हैं तो वहाँ इसका इफेक्ट होता है। कफ और शीत प्रवृत्ति होती है और शीर्षोदय राशि है, यानी मतलब सिर से उदय होने वाली। ये लोग बहुत चालाक और चतुर होते हैं। तो व्यंग्य बाण कसना, दूसरे को कमेंट करना तो इनकी आदत में शामिल होता है। चालाक होते हैं, तो बहुत फुर्तीले होते हैं, तो अपना काम बहुत चालाकी से निकाल लेते हैं। तो ऐसे जातक क्या होता है, किसी के ऊपर वार करके तो एकदम छुप जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं और बाद में ऐसे शो करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब चीज़ें इनके नेचर में आती है कि थोड़ा स्वभाव कटु स्वभाव होता है। तो इस राशि का जातक अगर अपराधी है तो वो बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है, क्योंकि ये बहुत चतुर और चालाक होते हैं। और अगर मंगल की स्थिति इनकी कुंडली में अच्छी है तो इनका स्वभाव बहुत अच्छा भी होता है और ये अपने कार्य करने में तो बहुत कुशल होते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इनका दाम्पत्य जीवन केवल एक ही बात से खराब रहता है, क्योंकि इनको कमेंट कसना, तो सामने वाले पार्टनर को जो बात पे कमेंट देना, तो व्यंग्य कसना और बिच्छू की तरह तो मतलब डिटॉक्स करना, तो ये सब बातें तो करते रहते हैं। तो जिस कारण इनकी आपस में तो जिनका मन मुटाव और क्लेशेस होते रहते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट होते रहते हैं। तो थोड़े वृश्चिक राशि के जातक परिस्त्रीगामी भी होते हैं, तो यानी दूसरी स्त्रियों में थोड़ी आसक्ति, तो अट्रैक्शन ज़्यादा रखते हैं। लेकिन इनका क्या है कि पत्नी के साथ थोड़े रिलेशन अप डाउन होते रहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया इनका नेचर में थोड़ा कमेंट वाला होता है। तो व्यंग्य बाण कसते हैं, बात पे कमेंट देते हैं, टोका टोकी करना, ये सब इनके नेचर में शामिल है। तो जिस वजह से तो इनका दाम्पत्य जीवन, इनका वैवाहिक जीवन ये थोड़ा ऊंच नीच होता रहता है। मंगल की स्थिति शुभ होने पर उसमें थोड़ी कमी आ जाती है और अगर मंगल अशुभ है तो वो थोड़ा बढ़ जाती है। तो इस वजह से, लेकिन अगर कुंडली में सप्तमेश की स्थिति तो या सप्तम भाव शुभ प्रभाव में है, तो या सप्तमेश की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे जातकों का जीवन बहुत अच्छा भी होता है और अपने जीवन की गाड़ी को बहुत अच्छे से खींच लेते हैं। व्यवसाय नौकरी की अगर बात करें तो मेष राशि के समान ही तो इनका जो डिपार्टमेंट है, जो नौकरी और व्यवसाय का, पुलिस, मिलिट्री, युद्ध की सामग्री तैयार करना, विस्फोटक कार्य यानी पटाखे, बम पटाखे या गन फैक्ट्री में काम करना, बारूद आदि बनाना, औषधि निर्माता यानी दवाइयों के मैन्युफैक्चरर,
और रसायन संबंधित कार्य, केमिकल से संबंधित व्यापारी, राजनीति में बहुत तेज होते हैं, बहुत दक्ष होते हैं, संगठन करता होते हैं, इनके अंदर एक लीडरशिप भी बहुत अच्छी से होती है, तो यानी किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, एक मैनेजमेंट करना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। और जो व्यापारी भी होते हैं, अगर तो मेडिकल से संबंधित कार्य में भी इनको सफलता मिलती है। अगर मंगल की स्थिति शुभ है तो ऐसे जातक तो इन कार्यों में, तो व्यवसाय में या इनसे संबंधित नौकरियों में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो युवावस्था में तो मोस्टली उन्नति करते हैं, बुढ़ापे में शांत हुए धनी हो जाते हैं और इनकी लाइफ बुढ़ापे में जाके पीस हो जाती है। तो जो बुढ़ापे में ये पैसा काफ़ी कमा लेते हैं और धनी हो जाते हैं। भाग्योदय की बात करें तो लगभग 35 वर्ष के बाद इनका भाग्योदय होता है, तो आयु इनकी पूर्ण होती है। और बिजनेस के मामले में तो विदेशों से भी इनको लाभ प्राप्त होते हैं। तो अगर ये विदेशों से संबंधित कोई कार्य करें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, तो उससे भी बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। और वृद्धावस्था में मोस्टली किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, तो यानी इनका बुढ़ापा बहुत सुख में और शांति से व्यतीत होता है। तो अगर देवता की आराध्य देव की बात करें तो इनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और मंगल के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगलवार को प्योरिटी की प्रिकॉशन लेनी चाहिए। मंगल बीज मंत्र का ओम क्रांग क्रिंग क्रांग से भगवान में इसका जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को शुद्ध सात्विक रहें, अंडा मांस मछली का परहेज करें मंगलवार के दिन। रत्न इनका मूंगा होता है, मिडिल फिंगर, तो ये अनामिका फिंगर में सोने या तांबे की धातु में एक इनको मूंगा धारण करना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। जय श्री हनुमान।